नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बस की सीट के लिए विंडो से चढ़ते दिखे पीडीओ परीक्षा के लिए आए छात्र। मंगलूर में स्विमिंग पूल में डूबकर 3 युवतियों की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना का दृश्य। कर्नाटक में गारंटी योजनाओं को लागू करने में विफल रही कांग्रेस सरकार, प्रहलाद जोशी। खुला लॉकर निकला पोस्टर, राहुल गांधी ने दिखाया एक है तो सेफ है का कांग्रेसी वर्जन। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं छोड़कर बाकी सभी स्कूल बंद, सीएम आतिशी ने की घोषणा। खरगे ने आरएसएस भाजपा की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। पीडीओ एग्जाम के चलते दूर दूर से एग्जाम देने भारी संख्या में पहुंचे छात्रों को वापस जाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भालकी से पीडीओ का एग्जाम देकर छात्र हुमनाबाद पहुंचे और हुमनाबाद बस स्टैंड से उन्हें कलबुर्गी, सेडम, जेवर्गी और बीजापुर जाना था। एक ही समय पर भारी संख्या में छात्रों को जाने के लिए बस की कमी होने के कारण हुमनाबाद बस स्टैंड पर काफी समय इंतजार करना पड़ा और बस मिलने के तुरंत बाद उन्हें बस में बैठने के लिए सीट नहीं मिलने से खुद की जान की परवाह किए बिना छात्र को बस की विंडो से बस के अंदर जाते दिखाई दिए। और हुमनाबाद बस स्टैंड मेंटेनेंस इंचार्ज उदय कुमार ने केपी न्यूज संवाददाता गयाजुद्दीन से बात करते हुए कहा कि सभी छात्रों को बस की व्यवस्था करें। हुमनाबाद से संवाददाता मोहम्मद गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के मंगलूर में एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से 3 युवतियों की मौत हुई है। इनमें से कोई भी तैरना नहीं जानती थी। मंगलूर के उल्लाल में एक रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में रविवार की सुबह तीनों युवतियां गई थी। बाद में स्विमिंग पूल में उनके शव मिले। रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे में युवतियों के डूबने का वीडियो भी मिला है। मृत युवतियों की पहचान 21 साल की निशिता एमडी, 20 वर्षीय पार्वती एस और 21 साल की कीर्तना एन के रूप में हुई है। ये तीनों मैसूर से मंगलूर आई थीं। वे मंगलूर के पास उल्लाल क्षेत्र के सोमेश्वर गांव में स्थित वाजको रिजॉर्ट में ठहरी थी। रविवार की सुबह रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने युवतियों के शव देखे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्विमिंग पूल से ये शवों को निकाला और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार तीनों युवतियां मैसूर की रहने वाली थी। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अधिकांश एपीएल बीपीएल कार्ड रद्द किए जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गारंटी योजनाओं को राज्य में ठीक से लागू नहीं किया है। हुबली में मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एपीएल बीपीएल कार्ड रद्द किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि राज्य में राशन कार्ड क्यों रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। मैं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री मुनियप्पा से बात करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार देश में लोगों को बड़े स्तर पर खाद्य सुरक्षा मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त चावल की आपूर्ति की जा रही है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा पर हर साल 2,11,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। केंद्र सरकार पीएम मोदी कल्याण अन्न योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 50%, ग्रामीण क्षेत्र में 75% लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रही है। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जनहित की योजनाओं को खत्म करना चाह रही है। राज्य सरकार ने 10 किलो चावल देने की घोषणा की है, लेकिन दे नहीं रही। वे केंद्र द्वारा दिए गए 5 किलो चावल का ही वितरण कर रही है। कर्नाटक में एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला उठा है। इस बार यह आरोप कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर की ओर से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वह ऐसा करती रहती है। यह सच भी हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह करोड़ों में हो रहा है। अगर हमें सही दस्तावेज मिलते हैं तो हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर रिकॉर्ड्स मिले तो क्यों न जांच की जाए। भाजपा के ऑपरेशन लोटस के लिए जाना जाता है, वे इसमें एक्सपर्ट हैं। गृह मंत्री की ओर से यह आरोप ऐसे समय में आए हैं जब कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बयान दिया था। सिद्धरामैया का दावा था कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदने की साजिश रची थी। विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता को चुनौती दी है कि वह अपने दावों को साबित करे। हालांकि सिद्धरामैया अपने दावे पर बने रहे। उन्होंने कहा था कि मैंने वही कहा जो उन्होंने पहले किया था। मैंने कहा था कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए की पेशकश करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, जिसमें वे सफल नहीं हुए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल ने बीजेपी के चुनावी नारे एक है तो सेफ है को लेकर बीजेपी को घेरा है और उनका धारावी प्रोजेक्ट में उद्योगपति गौतम अडानी से कनेक्शन जोड़ा। राहुल ने एक तिजोरी खोली और पोस्ट लहराए। राहुल ने कहा, धारावी का भविष्य सेफ नहीं है, सवाल यह है कि सेफ कौन है। इस प्रोजेक्ट से धारावी की जनता को नुकसान होगा। राहुल सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राहुल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक अलमारी से पर्दा उठाया और उसका लॉक खोला। इस अलमारी से राहुल ने 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी, दूसरे पोस्टर में धारावी का नक्शा बना था। राहुल ने पीएम मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाकर धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी का कहना था कि महाराष्ट्र चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। अनुमान है कि 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद यहां प्रचार कर रहा हूं, कल महाराष्ट्र में भी था। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार के 5 साल में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार आएगी, महाराष्ट्र में भी फिर से एनडीए की सरकार आएगी। वहां के लोग मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोग देख सकते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो राज्य को इसका फायदा होता है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार बनेगी। दिल्ली एनसीआर ने सोमवार को सुबह 8 बजे से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना जीआरएपी के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने संशोधन जीआरएपी के चरण 4 को पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ दिल्ली की स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जीआरपी 4 लागू होने पर दिल्ली की स्कूलों को ऑनलाइन करने का फैसला किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज से जीआरपी 4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए भौतिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना जहर से की है। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दिया। खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहरीली सांप को मारने का उदाहरण दिया। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। खड़गे ने कांग्रेस की बागी और सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल का नाम लिए बगैर उन पर पार्टी को धोखा देने और अपने रिश्तेदार का समर्थन करने का आरोप लगाया। पाटिल की रिश्तेदार 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता यहां आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में झांसी के एक अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चे मर गए। इसके बावजूद महाराष्ट्र में उनकी जनसभाएं नहीं रुकी। खड़गे ने राज्य स्तरीय चुनाव के लिए जनसभाएं आयोजित करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने रविवार को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों का कहना है कि कैलाश गहलोत आज दोपहर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गहलोत ने आम आदमी पार्टी से संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि कैलाश गहलोत ने आप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि एक दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा है और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। केरल पुलिस ने एक व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इस पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने के लिए 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि एम्बुलेंस में लगे कैमरे में से अपनी कार से एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हुए पाया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल पुलिस की ओर से एक सख्त कदम उठाते हुए त्रिशूर के एक ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और एम्बुलेंस को रोकने के लिए 2.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। यह घटना 7 नवंबर को चालाकुड़ी इलाके में हुई थी, जिसमें ड्राइवर ने कथित तौर पर त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के रास्ते में एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि एम्बुलेंस पुनानी से आ रही थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में महाराष्ट्र के अकोला से एक शख्स को गिरफ्तार किया जो गुजरात का रहने वाला है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 25 हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात के आनंद जिले के पेटलाद निवासी सलमान भाई इकबाल भाई वोहरा को अकोला में बालापुर से गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, यह नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं और यह मोहब्बत की दुकान की भाषा है कि जहरीले सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। नफरत से भरे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांटकर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। भाजपा पहले चरण में ही 2/3 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बस की सीट के लिए विंडो से चढ़ते दिखे पीडीओ परीक्षा के लिए आए छात्र। मंगलूर में स्विमिंग पूल में डूबकर 3 युवतियों की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना का दृश्य। कर्नाटक में गारंटी योजनाओं को लागू करने में विफल रही कांग्रेस सरकार, प्रहलाद जोशी। खुला लॉकर निकला पोस्टर, राहुल गांधी ने दिखाया 1 है तो सेफ है का कांग्रेसी वर्जन। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं छोड़कर बाकी सभी स्कूल बंद, सीएम आतिशी ने की घोषणा।
खड़गे ने आरएसएस भाजपा की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।